नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं डीबीएस टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। आप देख रहे हैं दबंग बिहार स्टार टीवी, सही खबर सबके लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं नानपुर प्रखंड के कोयली पंचायत के अंदर, जिसका वार्ड नंबर कितना है सर? 8 नंबर वार्ड में है। और चुनाव प्रचार की इस वक्त चरण सीमा चल रही है, जहां पर हर कैंडिडेट, हर उम्मीदवार अपनी अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है। हर कोई अपने किए हुए विकास कार्य के बारे में बता रहा है, लेकिन आम लोग बताएंगे सही बात क्या है। जहां पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है और ये चाय की छोटी सी दुकान है। लोग यहां पर चाय की चुस्की लेते हैं और फिर चर्चा करते हैं कि पिछले 5 वर्षों में यहाँ पर किस तरह का विकास कार्य रहा। बाबा, क्या नाम है आपका? राम गोपाल चौधरी। कितने नंबर वार्ड में रहते हैं आप? 8 में। पिछले 5 सालों में कैसा विकास रहा? कोई विकास नहीं। क्या कमी रही इस पंचायत के अंदर? इस पंचायत में बहुत कमी है। हाँ। सार्वजनिक तौर पर जो सबके फायदे के लिए होना चाहिए था, आपके यहाँ स्वास्थ्य केंद्र कैसा है? अगर कोई इमरजेंसी में बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज इस पंचायत में होता है या नहीं? थोड़ा बहुत है, लेकिन नौ के बराबर है। सरकारी व्यवस्था कैसी है? सरकार की तरफ से जो स्वास्थ्य केंद्र है नहीं, वो नहीं है, बुरी स्थिति है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? नहीं। इस पंचायत में है ये नहीं है? तो आप लोग जागरूक व्यक्ति हैं, एक्टिव व्यक्ति हैं, कभी इस तरफ तवज्जो मुखिया जी को या ब्लॉक के पदाधिकारी को कभी आपने सूचित करने की कोशिश किया? नहीं। सूचित कई बार हुआ, लेकिन बगल में नानपुर है जी, पीएससी, वहाँ लोग जाते हैं। तो इस पंचायत के अंदर स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, एकदम होना चाहिए ना? एकदम होना जरूरी। बाबा, अपना नाम बताया जाए। राम अयोध्या चौधरी। चौधरी साहब, इस पंचायत के अंदर बहुत सारा विकास का कार्य जो है, जो जनप्रतिनिधि थे वर्तमान में, वो बताते हैं कि हर गली में जो है पक्कीकरण किया गया और नल जल लगा। लेकिन विशेष रूप से आपकी नजर में, क्योंकि आप एक जो है उम्रदराज व्यक्ति हैं, और आपकी नजर में ऐसा होगा कि पूरे पंचायत के तमाम लोगों के लिए ये सार्वजनिक काम होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। जी नहीं, पूरे पंचायत की चर्चा नहीं, पूरी पंचायत की नहीं ले सकते। पूरा पंचायत में जो है जी, जो विकास की काम है जी, सरकारी योजना के अनुसार जो प्रतिनिधि हैं जी, तो उनकी जहाँ तक अब तो इलेक्शन आ गया, इलेक्शन आ गया, इसे लेकर अभी जो प्रतिनिधि नहीं है। जो पूर्व प्रतिनिधि थे उनको जहाँ तक जो हुआ, जो नॉलेज इनकी थी, उस अनुसार उन्होंने काम किया। कहीं जो है पब्लिक डिस्टर्ब किया है तो कभी जो है सो पदाधिकारी लोग उस पर ध्यान नहीं दिए हैं। और जो मुखिया प्रतिनिधि हैं उनको जो सूचना दिया, बतलाया, उस अनुसार मुखिया ने जाकर निरीक्षण करके काम करवाया। ये पूरे पंचायत की जनसंख्या तकरीबन कितनी होगी? वो हम 12,000 के लगभग है। तो इस 12,000 वाली जनसंख्या में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है ही नहीं। नजदीकी नानपुर जो है ना, नानपुर है, इसीलिए नानपुर तो प्रखंड है, तो नानपुर प्रखंड के अंदर में वो स्वास्थ्य केंद्र है। और लोग पंचायत के लोग वहीं से संपर्क रखते हैं, लेकिन अपनी पंचायत में, कोयली पंचायत के अंदर में जो है नहीं है। अब तो तकरीबन आपकी उम्र हमको लगता है 50 क्रॉस होगी। जी, 66 है। 66 है। आपको तो पेंशन मिल रहा होगा? हाँ, पेंशन मिल रहा है। तो पेंशन का लाभ आप ले रहे हैं, लेकिन आने वाली नस्ल के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस पंचायत के अंदर स्वास्थ्य केंद्र कैसा होना चाहिए? नहीं, स्वास्थ्य केंद्र एकदम होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जो कि सरकारी पंचायत भवन बना है, राज्य पंचायत भवन बना है, लेकिन इसके ऊपर उसमें सारा सुविधा होना चाहिए। सब सुविधा है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, तो उस पर ध्यान जाना चाहिए, ये आपका एकदम। हाँ, जाना चाहिए। जो बाबा, क्या नाम है आपका? नारायण महतो जी, अपने पंचायत के अंदर आपकी उम्र तो 50 प्लस है, भी पेंशन मिल रहा होगा आपको? मिल रहा है। हाँ, तो जो आने वाली नस्ल है, जो नौजवान बच्चे हैं, उसके खेल कूद के लिए कोई गार्डन या स्टेडियम ऐसा पंचायत के अंदर है? नहीं। तो क्या कहना आपका, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए ना, ताकि जो है गार्डन होना चाहिए। जी। ये जो है दुकान वाले हैं
और चाय की दुकान चलाते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा सर रणधीर कुमार नाम है। आप युवा हैं, युवा होने के नाते क्या आप ये मांग नहीं रख सकते कि यहाँ पर खेल कूद का मैदान होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। पंचायत के अंदर अभी कहाँ पर बच्चे खेलते हैं नौजवान, अगर क्रिकेट खेलना हो तो? अभी जैसे अभी अब कोई गाछी में खेलते हैं, जैसे अभी है बाजार पे जी। तो वहाँ भी बरसात का सीजन है, वहाँ पानी बहुत गड़बड़, वहाँ भी खेलते हैं लेकिन बहुत गड़बड़ स्थिति है, वहाँ भी बहुत गड़बड़ स्थिति है, पानी लगा हुआ है, यानी वहाँ कचरा और गंदगी भरी हुई है गंदगी भरी हुई बारिश की वजह से। बारिश की वजह से। तो क्या ऐसी खाली जगह पूरे पंचायत में हो जहाँ पर जो है खेल कूद का मैदान बनना चाहिए सर। अच्छा, आप युवा हैं, आप एक रोजगार कर रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, गांव के अंदर बहुत सारे बेरोजगार नौजवान हैं। बहुत सारा है। तो उसमें मनरेगा का काम आता है, तो उसमें आप जैसे लोगों को चांस मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता है हम लोगों का। नहीं मिलता है। तो आप लोग प्रयास करते हैं कि नहीं? बिल्कुल प्रयास करते हैं। सर, आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम हुआ बिट्टू चौधरी, कोयली अच्छा। बाजार के ठेकेदार हैं। अच्छा, ठेकेदार साहब, आप सबसे ठेकेदारी पहले कर रहे हैं। तो बिहार, दरभंगा बिहार दर्शक वाले को सबसे पहले हाथ जोड़ के बेनती है। जी प्रणाम है सबको। हाँ, दबंग बिहार है इसका नाम, और ये आपकी आवाज पूरी दुनिया देख रही है और आपका पूरा पंचायत देखेगा। आप ये बताइए कि यहाँ खास तौर पर, विशेष तौर पर किस चीज की कमी रह गई इस पंचायत में जो नहीं हुआ? सबसे बड़ी कमी तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल का होता है जी, उसका वो होना चाहिए यहाँ पे, जिसमें जो है जल्दी से जल्दी इलाज हो, इमरजेंसी, कहीं जाना ना पड़े। रात में 12 बजे अगर किसी को डिलीवरी का केस है तो भी नानपुर प्रखंड जाना पड़ता है या कहीं और गांव में एगो होना चाहिए। 12,000 की संख्या है गांव में जी, तो एगो यहाँ पे होना चाहिए। तो अब जो मुखिया अगर बनेंगे यहाँ के पंचायत के गार्जियन, उनसे आपकी क्या मांग होगी? मांग यही रहेगा कि पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए एगो, ठीक है, होना चाहिए। और रोजगार का जहाँ तक सवाल है, आप जो है खुद जो है बिजनेस से जुड़े हुए हैं, कारोबार से, क्या लगता है पंचायत के अंदर रोजगार का क्या क्या स्रोत है जो आम लोगों को मिल पाता है? यहाँ तो अभी कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं है, कुछ नहीं है। तो आने वाले जो मुखिया से यही निवेदन रहेगा जी कि रोजगार के लिए कुछ होना चाहिए यहाँ। बाबा, क्या नाम है आपका? फिर बताना होगा। अच्छा, आप ये कर लिए हैं क्या? सर, कैंडिडेट हैं 8 नंबर वार्ड के। अच्छा, आप 8 नंबर वार्ड के नए कैंडिडेट है कि पुराने थे? पहले पुराने सरपंच के 5 नंबर वार्ड से फाइट करे कैंडिडेट वार्ड मेंबर के लिए। वार्ड मेंबर के लिए? तो वार्ड मेंबर इससे पहले थे क्या? 8 नंबर वार्ड में बदलाव करना जरूरी है। क्या लगता है आपको, कुछ कमी रह गई है? कमी तो बताया है कि बहुत कमी है, लेकिन होना चाहिए, एकदम होना जरूरी है। इसलिए आप तैयार हैं? तैयार है। अच्छा, छोटा छोटा काम होता है पंचायत के अंदर सर, आपसे ही हम जानेंगे। जैसे किसी को इंदिरा आवास के लिए फॉर्म भरना है, या आवासीय जाति बनाना है, या पहचान पत्र बनाना है, या पेंशन का फॉर्म भरना है, इसके लिए भी लोग पैसा लेते हैं। तो आप जो है ये कैंडिडेट तो यहाँ से खत्म होगा नहीं जी, घुसखोरी के बिना कम तो होगा ना? कम होगा। तो छोटा छोटा काम है, फार्म भरना है, वो निःशुल्क होता है, उसका कोई चार्ज नहीं, फिर भी चार्ज। इंदिरा आवास के लिए आता है, जैसे किसी के नाम, व्यक्ति के नाम से कोई इंदिरा आवास आया जी, तो पहले यहाँ के जो मेन प्रतिनिधि जो है, पहले कहते कि 10,000 20,000 रुपये हमको चाहिए, तब आपका पास करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। लेकिन अगर आपके पिताजी अगर हो गए तो भी ऐसा ही रहेगा क्या? जी नहीं, बदलाव कीजिए। आज के युवा से हम यही कहना चाहते हैं कि इस चीज को बदलाव कीजिए, बदलाव होना चाहिए, जिसका जो हक है उनको मिलना चाहिए। पंचायत समिति के भी जो है यहाँ पर जनप्रतिनिधि के रूप में है और फाइट कर रहे हैं, उम्मीदवारी मजबूत पेश कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद शब्बीर खान। जी खान साहब, जी, पंचायत समिति के लिए कई वार्ड होते हैं, तो आपके लिए कितने वार्ड हैं? मेरे लिए 1 से लेके 8 वार्ड तक है। तो पंचायत समिति के रूप में मेरी वाइफ है, मैं उनका पति हूँ, कार्यकर्ता मैं हूँ। मेरा यही कहना है कि आज तक जो कुछ नहीं हुआ इस गांव में, इस पंचायत में, हमने जो भी अपने पास से किए, जो मेरी औकात थी मैंने किया, जान से समांग से हमने खड़े रहे। आज भी चाहते हैं कि सरकारी लाभ जनता को मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र चाहिए। बाजार का इतना बुरा हाल है, जहाँ फील्ड है, बच्चे लोग मैच खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जिसमें चंदा हम लोग देते हैं 2 रुपया या 2 नया पैसा। 25 लाख। वहाँ पे
है ना, 25 लाख का वो बाजार का ठेकेदारी होता है, 30 लाख का होता है, 35 लाख का होता है। ठेकेदार एक बनता है, वो अपना डिवाइड करता है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मनरेगा के तहत तो भरने का फंड आया था, लेकिन मुश्किल से 1 मिनट, मुश्किल से 25 से 30 किलो मट्टी गिरा, उसका जवाब आज तक नहीं मिला। हमने चांपाकल पे 16 वार्ड है इस गाँव में, पंचायत प्रतिनिधि से पहले आज मैं प्रतिनिधि रूप में खड़ा हूँ। इससे पहले हमने सूचना का अधिकार तीन दिए हैं, तीनों का जवाब नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। अभी तक सब जगह आपने रिक्वेस्ट कर दिया, सब जगह मेरा इसका हंगामा होगा। अच्छा, लेकिन आप ये आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर यहाँ की जनता ने सब कुछ भुला करके और चाह की परिवर्तन करे और अगर आपको बना दिया गया आपकी फैमिली को, तो आप क्या करेंगे? हम सबको सुधारेंगे और जहाँ तक होगा हम काम खींच के लाएंगे, ये मेरा वादा है। आप काम करेंगे? बिल्कुल काम करेंगे, हम नहीं करके हम करवाएंगे, आपसे, जनता से करवाएंगे। खुद कीजिए, अपना लाभ खुद लीजिए, मेरा काम है काम ला के देना। लॉकडाउन में काम बंद था, लेकिन इस पंचायत में मैंने नहर वाला काम शुरू करवाया, मुझे 1 पैसे का लोभ नहीं। कितने लोग उसमें काम किए? उसमें लमसम 200 से ऊपर काम किए थे। और 200 लोगों को मजदूरी मिली? कुछ लोगों को नहीं मिली है, कुछ लोग हमसे सवाल किया, फिर उसी में से कुछ लोगों को कहा कि ये कोई प्रतिनिधि नहीं है, ये अपना पैसा खर्च करके, है ना, जियो टैगिंग करा करके, वो धूप में नापी करा करके ये काम को शुरू करवाए हैं, है ना। तो इनसे मांगने का क्या अधिकार है? मैं अभी भी कहता हूँ कि अगर किसी को ये शक लगता है कि शब्बीर खान मुझे काम करवाया है, तो मैं 2 दिन 4 दिन की मजदूरी देने को तैयार हूँ, लेकिन जनता लेने को तैयार नहीं है कि आप अपने घर तक क्यों देंगे। सही बात है। तो इस मर्तबा जनता जो बदलाव करेगी, उसका परिणाम भी अगर जनता के साथ धोखा हुआ तो फिर उसके बाद जनता वही हाल, जो हाल अभी लात मारा जा रहा है दूसरे प्रतिनिधि को, वही लात मेरे भी चित्र पर लगेगा। बिल्कुल। तो पूरी तरीके से यहाँ की जनता और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि के रूप में जो आ रहे हैं, वो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि बदलाव, जनता की तरफ से बदलाव की लहर चल रही है। अब देखते हैं जनता जनार्दन इसका क्या फैसला करती है और क्या चाहते हैं लोग। जैसे महिला अत्याचार पर रोक होना चाहिए, बेहतर शिक्षा होना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, अच्छा पर्यावरण होना चाहिए, सामाजिक न्याय की जो व्यवस्था है कोयली पंचायत के अंदर बेहतर से बेहतर हो, ये तमाम चीजें यहाँ की जनता से हम बातचीत लगातार चालू किए हुए हैं। हर वार्ड में जाकर यहाँ की जनता की राय लेंगे। जब तक सब आप देखते रहिए दबंग बिहार स्टार टीवी और इसको शेयर करना न भूलिए। आपको पल पल की खबर ये चैनल पहुंचाएगा। अब हम आपसे लेते हैं विराम, मिलेंगे फिर किसी नए और ताजा समाचार के साथ। कैमरामैन मुकेश राणा के साथ मैं मेंबर काती, पंचायत कोयली। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए DBS टीवी।